तो हम संस्कार परिवर्तन की जर्नी पर हैं। और ये जर्नी मुझे लगता है हमको बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है सब। बहुत अच्छी। हम्म, किस किस कौन कौन है जो एंजॉय कर रहा है इस जर्नी को, इस यात्रा को? संजय। ओम शांति जी। ओम शांति जी। कोई कौन कौन है जो एंजॉय कर रहे हैं? आज हमारी मंजू दीदी नहीं नजर आ रही है मुझे। एब्सेंट है, क्या बात है? सोती रह गई लगता है, या पता नहीं। हम्म। तो ये संस्कार परिवर्तन की यात्रा कौन कौन एंजॉय कर रहे हैं भाई? भारी तो नहीं लग रही? भारीपन तो नहीं है लगता है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। कर रहा हूँ नहीं। नहीं। अच्छा। बिल्कुल नहीं भैया, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अरे वाह, आप एंजॉय कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो हम अपने आज की बात शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे ब्लेम करने का संस्कार, अपने जो भी आज हम स्थिति है हमारी, किसी पे ब्लेम करने का संस्कार, वो हमने देखा। फिर हमने देखा क्रिटिसाइज करने का संस्कार। फिर हमने देखा किस प्रकार हम अपने से बात कैसे करें, वो भी हमने देखा। हमने देखा कि पहला हमारा हमारा रिश्ता हमसे अच्छा होगा, तब हमारा रिश्ता सबसे अच्छा होगा। ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ये भी हमने देखा। हमने देखा किस प्रकार जो है हम आज, हम अपने आज को अच्छा बना सकते हैं। भले ही 50 साल से हम कुछ भी कर रहे हो, 50 साल से मेरा शरीर खराब हो, 50 साल से मैं हर्ट हूं, 10 साल से, 50 साल से, जो भी, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। पर आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपने, हमारे अंदर जो चल रहा है उसकी जिम्मेवार बाहर कोई और हो। ये हमने देखा कि ये है नहीं। हम खुद ही अपने जिम्मेवार हैं, और हमें जिम्मेवारी लेकर ही करना है। नहीं तो क्या होगा कि वो बोलते रहेंगे, हम हर्ट होते रहेंगे। वो कुछ कहेंगे, हम रोएंगे। वो कुछ ऐसा करेंगे, हम चिल्लाएंगे। क्या हम चिल्लाते रहेंगे, हर्ट होते रहेंगे, बोलते रहेंगे, रोते रहेंगे, और दुनिया हमारा जो चाहे वो करती रहेगी? ये तो हो नहीं सकता है। सबको पता है हमारे रिमोट कंट्रोल कहाँ कहाँ पर है। बस वो दबाते हैं और हम हो जाते हैं। बाबा कहता है, बच्चे, आपके द्वारा बने हुए रिमोटों में, रिमोट कंट्रोल में भी वॉइस के बटन होते हैं, चैनल के बटन होते हैं। आप ही ने बनाए हैं। आपके पास अपने अंदर नहीं है क्या? क्यों जरा सा किसी ने कुछ कहा और आवाज ऐसे गई, और उसका जिम्मेवार भी वही ठहरा दिया हमने कि उसी ने ऐसा कहा इसलिए हमने कहा? तो आज के बाद से हमारे अंदर जो भी है चल रहा, उसका जिम्मेवार कोई और नहीं, हम तो ये जान चुके हैं, है ना? जी। और अब जी अपने, सर। हाँ, अपने से क्या बात करनी है, हमें अब ये भी कल अच्छे से समझ आ गया है। क्यों बात करनी है, ये भी हमने कल समझा कि इस संस्कार से हमारा क्या लॉस हो रहा है ना? आत्मा, आत्मा जीवात्मा से कनेक्ट अगर नहीं है, आत्मा जीवात्मा से अगर कनेक्ट नहीं है, तो अपनी ही शक्ति उसको मिल नहीं रही है। अपना ही रिश्ता अच्छा नहीं है अपने आप से, तो हम दुनिया में चाहे कुछ भी कर ले, और किसी से हमारा रिश्ता अच्छा हो नहीं सकता है। हम्म, ये कैसे होगा? ये कैसे है? इसको आज थोड़ा सा गहराई में समझते हैं, फिर आगे देखते हैं बाबा और क्या बताने वाला है। मुझे पता नहीं, अभी तक आ नहीं रहा तो इसलिए टाइम काट रहा हूँ। फिर आगे इसको समझते हैं थोड़ा सा। पहले कि बाबा कहता है कि बच्चे, अपना रिश्ता अपने आप से बनाना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम प्रेम स्वरूप हैं, और अगर हम नफरत का संस्कार लेके चल रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म का संस्कार लेके चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा वो, कि हमारा वो संस्कार है खुद को क्रिटिसाइज करने का, या खुद से नफरत करने का। और उसके बाद अगर हम किसी और से रिश्ता जोड़ना चाहें,
तो वो होने वाला नहीं। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, एक बहुत कम उम्र का लड़का, 20-22 साल का होगा आई थिंक। तो बात होते होते कहता है कि मुझे ना एक बात समझ, काफी घंटे बैठे रहा, इकट्ठे हम बैठे 2-2.5 घंटे। तो बोलता है कि मुझे तो अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है भैया। मैं मेडिटेशन तो आपने मुझे कराया ना, पता नहीं क्या क्या मेरे अंदर से हो रहा था। कैसे होगा, अपनी कमियां ही कमियां नजर आ रही थी। इसने मुझे ऐसा कह दिया तो मेरा ये हो गया, मैंने ये गलती कर दी। मैं जब 10th में था तो मैंने ऐसे करा, ऐसी गलती करी मैंने, मुझे याद आ गया एकदम से। और फिर मैंने मम्मी को ऐसे कह दिया, रूममेट के साथ ऐसा करा मैंने। गिल्ट हो रहा है अंदर से, नफरत हो रही है अपने आप से। ऐसे व्यक्ति मुझे कल बताया, अपने आप से नफरत हो रही है, अपनी कमियां नजर आ रही हैं। कुछ अच्छा करा ही नहीं है क्या मैंने जीवन में? ऐसा होता है जब हम इस यात्रा पे चलते हैं। शुरू में जब हम साइलेंस में बैठते हैं, संस्कार परिवर्तन के कार्य में चलते हैं, नेचुरली अभी हमारा हमसे रिश्ता हुआ नहीं है ठीक से। अब हम इसको एक सेपरेट आइडेंटिटी की तरह देखते हैं, अपने आप को भी डिटैच ऑब्जर्वर, बाबा बोलते हैं ना, अपने आप को भी डिटैच होके देखो अपने आप से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी कोई और आ नहीं रहा इसलिए पहले यही बता रहा हूँ। ऊपर वाला पता नहीं कहाँ है आज। तो फिर क्या हो रहा है कि अपने आप को भी अपने आप से सेपरेट करके देखें। शुरू में जब हम अपने साथ बैठते हैं तो हमें हमारी कमियां नजर आती हैं, हमारी बुराइयां नजर आती हैं। अब हम इसमें अपने आप को कहें कि नहीं, हम प्रेम स्वरूप हैं, पवित्र स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। अभी तो हमने इतने ब्लंडर करे होते हैं, अज्ञानता वाले सारे काम किए होते हैं। बाबा कहते हैं अज्ञान स्वरूप है, कैसे होएगा ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो शुरू में क्या होता है, जैसे कि किसी इंसान से आप उम्र भर नफरत करते रहें, उसकी कमियां देखते रहें, ओवरनाइट उससे प्यार होने वाला नहीं है आपको। बड़ा डिफिकल्ट है ना। कोई हमारे साथ रह रहा है, बस सिर्फ हम उसको बस क्रिटिसाइज कर रहे हैं हर पल, नफरत कर रहे हैं उससे, और सडनली कोई आए हमारे जीवन में, कहे कि इससे प्यार करो, तो बस इम्पॉसिबल टास्क, ओवरनाइट नहीं होगा। धीरे 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 वो रिश्ता अच्छा हो। हमारे साथ भी आज हमारा रिश्ता, कुछ दिन पहले भाई साहब मुझे कह रहे थे, बाबा के घर में आए हुए थे, अभी तो नहीं, अभी गए हुए हैं। कहते कि अपनी बात को तो मैं सुन ही नहीं पाता हूँ, मुझे आवाज ही नहीं आती है अपने अंदर से। मेरा मेरे से कनेक्शन अभी है नहीं, रिश्ता मेरा मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हम्म। जब मेरा ही रिश्ता मुझसे नहीं जुड़ा हुआ, इम्पॉसिबल टास्क है कि मेरा रिश्ता किसी और से अच्छा हो सकता है। क्योंकि जब हम पहले बैठते हैं मेडिटेशन, सबसे पहले ये कमियां ही बॉम्बार्डिंग होते हैं हमारे अंदर। और इसी वजह से आज, हाँ अंडरलाइन करनी इस बात को, इसी वजह से आज हम में से बहुत सब अपने साथ बैठना अच्छा नहीं समझते हैं। कहते पता नहीं क्या क्या होता है अंदर। मैं तो ना अलमारी ठीक करती रहती हूँ सारा दिन, जब टाइम होता है ना, कुछ नहीं होना मेरे पास, कुछ भी नहीं अगर हो, तो फिर वो गमलों की गुड़ाई करनी शुरू कर देती हूँ। पर मैं खाली नहीं बैठ सकती, मैं खाली नहीं बैठ सकता। रिटायर हो गया हूं मैं, पर मैं फिर भी खाली नहीं बैठ सकता। बहुत डिफिकल्ट है ऐसे बैठना। क्योंकि जैसे ही हम बैठेंगे, आत्मा का पवित्र स्वरूप है, वो आपको याद दिलाएगा। मन खाता है, बाबा कहते हैं ना वाणियों में, मन खाता है, मन खाएगा, तो फिर कमियां 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 नजर आएंगी। और इसीलिए हम मेडिटेशन में बैठते नहीं है। और उसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं है अपने आप को ठीक करने का, अपने आप से रिश्ता जोड़ने का। फिर हमें वही बात करनी है जो हमने लास्ट 2 दिन पहले समझी थी। अपने से बात क्या करनी है? अपने से यही बात करनी है, ऑल इज वेल, हो गया, मैं नहीं करा है, एक्सेप्ट इट।
पर आज इसको मैं ठीक करूंगा। हाँ, ठीक, हाँ है ऐसा। हाँ, मैंने सही चॉइस नहीं करी खाना खाने में। मेरा शरीर खराब हो गया। 50 साल से मैं चाय पी रहा हूँ, कॉफी पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, अल्कोहल पी रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ। हाँ, हो गया। आज क्षमता है मेरे अंदर उसको चेंज करने की, क्योंकि बाबा ने बोला है आत्मा शक्ति स्वरूप है, कमजोर स्वरूप नहीं बोला है मुझे। तो मेरा मुझसे कनेक्शन, मैं आत्मा का ओरिजिनल संस्कार शक्ति स्वरूपा। इस समय मैं डिपेंडेंट हूं अल्कोहल पे, मीठे पे, नहीं उठ पाने पर, वटेवर, एसी पे, हीटर पे, गर्म पानी पे, जो भी मीन्स जो भी, मैं डिपेंडेंट हूं। हाँ हूं, एक्सेप्टेड। पर अभी तक मुझे ये पता नहीं था, पर मुझे आज पता है कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, कमजोर स्वरूप नहीं बताया बाबा ने मुझे। ये मेरा ओरिजिनल संस्कार है। कनेक्ट अपने आप को करें इस संस्कार से, और इस संस्कार को इस्तेमाल करें वहां पर जहां कमजोरी यूज हो रही है अभी तक। हो गई ना, हो गई, कोई बात नहीं, हो गई। कहते पर वो तो मेरा ओरिजिनल है ना, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। वो बच्चा कहता मैं तो शुरू से एग्रेसिव हूँ, बहुत गुस्से वाला हूँ, चोरी करता हूँ, शुरू से ही हूँ ऐसा। अभी इस शुरू से को भी समझ लेते हैं। हम कई बार बहुत मिस्टेक ले लेते हैं इसकी। हाँ, मैं तो हूँ ही गुस्से वाला। हाँ, मैं हूँ, जो करना है कर लो। बाबा ने कहा है कि आप शांति स्वरूप हैं, आप क्रोध स्वरूप नहीं हैं बच्चे, आप शांति स्वरूप हैं। अब बट ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। बाबा कह रहे हैं कि तुम शांति स्वरूप हो, और हम जब बैठेंगे अपने साथ तो हमें सारे सीन वो नजर आएंगे जिसमें हम बस क्रोध ही करते हैं, अंदर ही। कुछ नहीं आता ना, दीवारों पे है, ऐसे मार देते हैं, चम्मच मोड़ देते हैं, किसी को कह भी नहीं। कहीं तो क्या होता है कि कुछ तो ऐसे होते हैं कि बस बोल देते हैं। पर क्या हम हर जगह बोल सकते हैं? मुझे कह रहा था मैं तो बोल देता हूँ। मैंने कहा आप हर जगह बोल देते हो क्या? कहता नहीं, मैं बोल देता हूँ, मैं तो छोड़ता ही नहीं, मुझे इतना गुस्सा आता है, कंट्रोल ही नहीं होता है मेरे से। मैंने कहा अच्छा कहाँ बोल देते? कहता सबको बोल देता हूँ। मैंने कहा अपने टीचर को बोलते हो? नहीं, वहां नहीं बोल पाता। अभी उसने मुझे बताया कि कुछ असिस्टेंट, कोई प्रोग्राम चल रहा था तो उसको असिस्ट कर रहा था, अंडर कोई डायरेक्टर को फिल्म का कोई कोर्स कर रहा है। मैंने कहा उनको कुछ कहा था क्या? कह रहे बहुत गुस्सा आ रहा था, नहीं कहा मैंने उसको। मैंने कहा क्यों नहीं कहा पर आपने? इट मीन्स कि अभी कह रहा था वो कुछ देर पहले ही कि मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, पर जब वो सामने वो डायरेक्टर आ रहा है तो मैं उसको उसको गुस्सा नहीं कर पाया। यानी कि कहीं ना कहीं ये चॉइस है हमारे पास ना, कि किसको हम गुस्सा कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। हाँ, एक भाई मुझे बोल रहा था मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता हूँ भैया क्लास में आने के लिए। मैंने कहा आप कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले आप लंदन गए थे, फ्लाइट कितने बजे की थी? कहते 1 बजे की थी, रात को 1 AM। मैंने कहा फिर कितने बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे? मतलब उठ तो सकते हो ना, 4 बजे नहीं उठ सकते हो क्योंकि अभी आप कन्विंस नहीं हो कि इसकी आपको जरूरत है। लंदन जाना है, फ्लाइट बुक है, तब उठ सकते हैं। कोई मुझे कह रहा था मैं गर्म पानी होगा तो मैं नहा ही नहीं सकता हूँ, गर्म पानी के बगैर नहीं नहा सकता। थोड़े दिन पहले वो ऋषिकेश होके आया है। मैंने कहा वहां पे क्या था? खुद ही बता रहे थे, वंडर है, खुद ही बता रहे थे कि वहां लाइट चले गई, गंगा का ठंडा पानी से नहाना पड़ा मुझे। कहा, अच्छा कुछ दिन बाद बता रहे थे गर्म पानी के बगैर तो मैं नहा ही नहीं सकता। मैंने कहा अरे वो याद करो ऋषिकेश। कहते आपको याद कैसे रहता है? मैंने कहा याद नहीं रहता, वो ऊपर वाला बता देता है कि याद दिलाओ कि तुम नहीं किया था पहले भी।
मैंने कहा वहां नहाए थे ना। कहते वो तो आरती में जाना था ना, आरती में जाना था, बिना नहाए नहीं जा सकते थे। इट मीन्स कि हमने अपने आप को बहुत सारी चॉइसेस दी हुई हैं कि बॉस के सामने गुस्सा नहीं कर सकते, घर वालों के सामने तो जो मर्जी कर दो, चलता है। मालूम है बॉस के सामने करेंगे तो उठा के बाहर कर सकते हैं वो हमें, घर वाले तो बेचारे खुद ही बाहर हो जाएंगे। अगर हमने कह दिया चले जाओ यहाँ से बाहर, तो जाना पड़ेगा उनको, वो कुछ नहीं। सब हमारी चॉइसेस हैं। यहाँ पर प्रोग्रामिंग हमने ही करी हुई है। किसको कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते, ये हमारी प्रोग्रामिंग है। कुछ भी कर सकते हैं। ऋषिकेश में गंगा के पानी से, ठंडे पानी से सुबह सुबह नहा सकते हैं आरती के लिए। घर में हम इसलिए लेट आए क्योंकि लाइट नहीं थी, गीजर नहीं चला, नहाए नहीं थे। ये चॉइस किसने दी अपने आप को? हमने खुद ने दी है। मैंने दी है, और किसी ने नहीं दी। पर अगर हम आज चाहें, समझ जाएं, तो हम इस नई चॉइस को लेकर अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है आप शक्ति स्वरूपा हैं, और बाबा ने कहा आप सब आत्माओं का पहला गुण है, आप ज्ञान स्वरूपा हैं। सब ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। ज्ञान हम बाहर तो ऐसे ही दे देते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी कहो ना बोलने को, हम सब बोल सकते हैं। बाबा ने कहा है कि सरस्वती खुद के लिए है, औरों के लिए पीछे, खुद के लिए। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर, हाँ, अकारी अकारी सकारी को गाइड कर रहा है। ऐसे नहीं करो। ज्ञान स्वरूप, खुद से खुद का कनेक्शन, उसके बाद दुनिया से कनेक्शन होगा। खुद से खुद का प्यार, खुद से खुद का रिश्ता। जब तक खुद से खुद का रिश्ता अच्छा नहीं होगा, तब तक दुनिया से अच्छा नहीं हो सकता है। सिंपल है। और अगर हमारे अंदर ये है कि हमारा सबसे रिश्ता खराब हो जाता है, कोई हमें काम नहीं देता है या कोई कुछ भी, चेक करो कि हमारा रिश्ता कैसे है अपने आप से। एक भाई मुझे बताता है, कहता है कि मेरे को ऑलरेडी 20-22 साल हो गए, जितने भी बिजनेस करता हूँ 3-4-6 महीने से ज्यादा मैं चला नहीं पाता हूँ। प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? मैं मेरा रिश्ता शायद अच्छा नहीं हो पाता है सबसे, कोई मुझे समझ नहीं पाता है। क्या हम अपने आप को समझ पाते हैं? क्या हमारा रिश्ता हमसे अच्छा है? जब तक हमारा रिश्ता हमसे अच्छा नहीं होगा, हम खुद को क्रिटिसाइज करेंगे, या हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या खुद से ही परेशान है, तो दुनिया में हम कभी किसी से रिश्ता अच्छा बना नहीं सकते। और कोई हमें 1-2 बारी काम दे भी देगा, उसके बाद नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो हमें नाकाम समझेगा, नकारा समझेगा, क्योंकि अभी हमने हमने खुद ही, हमारा वाइब्रेशन ही ऐसा। ये वाइब्रेशन पता है कैसा है? ये बाबा कहते हैं परफ्यूम जैसा है, बताना नहीं पड़ेगा। अब मानो जैसे मेरा वाइब्रेशन है सेल्फ क्रिटिसिज्म का, तो वो पूरा पूरा घर का माहौल ही वैसा भारी भारी हो जाएगा। एक भाई मुझे कह रहा था, अभी कल परसों की बात है ये, संस्कार परिवर्तन की बातें चल रही हैं, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं रोज, उन्हें वही बता रहे थे। कहते यानी कि मेरे घर की एनर्जी तो बहुत बुरे हाल में होगी। तभी घर पे कोई आते, कहते हैं मतलब वो ज्यादा देर रहते नहीं है हमारे घर पर, और मेरे कमरे में तो कोई आता ही नहीं, मेरा पोता स्पेशली आता ही नहीं है। वो याद है थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे जिनकी।
तो वो कहते कि क्या मतलब है इसका, इनका वाइब्रेशन बहुत हैवी हो गया ना। तो कहते घर वाले तो रह रहे हैं क्योंकि वो पिछले 20 50 30 साल से रह रहे हैं उस घर में। मानो आपने एक परफ्यूम लगाया हुआ है, भले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पर मैं उसमें रहते 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 मुझे उस परफ्यूम को सूंघने की आदत पड़ जाएगी। इसीलिए आप देखो, जो डंपिंग ग्राउंड होते हैं उनके आसपास घर होते हैं, वो कैसे रहते हैं? डंपिंग ग्राउंड जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, है ना, आपने देखा होगा दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, पता नहीं मुझे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने पड़े होंगे, अभी पता नहीं वैसे ज्यादा मुझे, परंतु आप उनके पास से जाओ, आप ऐसे जाओगे, वहां पे लोग रह रहे होते हैं, उनको नहीं पता चलता है, उनके लिए वो नॉर्मल हो गया है रहते रहते रहते। ये वैसा ही है जैसे ये शॉल मैंने ओढ़ी हुई है, ये शॉल मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, या एक लेयर का काम कर रही है मेरे आसपास। ये संस्कार, ये वाइब्रेशन, ये लेयर है जो मैंने पहनी हुई है, जो मुझे फील नहीं हो रही है, जैसे ये शॉल अब मेरा पार्ट है, ये कपड़ा मेरा पार्ट है, मुझे पता नहीं है कि मैंने पहना हुआ है। ऐसे ही ये संस्कार की वाइब्रेशन है जो मुझे नहीं पता, औरों को पता चलती है। पर अगर हम 20 50 60 साल इकट्ठे रहते रहें तो उनको भी पता नहीं चलती है, वो भी तो पार्ट ऑफ दैट वाइब्रेशन हो जाते हैं, और उनके ऊपर भी उनका उसका इफेक्ट आता है। जैसे कि WHO कहता है कि अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं, पर अगर आप सिगरेट पीने वाले के साथ रहते हैं, तो शायद पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, वो आपको भी इफेक्ट करता है। इट मीन्स कि जो मेरा संस्कार है, मानो मेरा संस्कार है क्रिटिसाइज करने का अपने आप को, या औरों को, पहले अपने आप को करते हैं फिर धीरे धीरे औरों को करते हैं, उससे मेरे घर पर वो एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है, और उस एनर्जी में जो भी रहेगा वो भी डिप्लीट होता चले जाएगा। एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग शायद कहते हैं। और धीरे 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 मैं आत्मा खुद के खुद के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हूं ही, अपने आप को कम करने के लिए, पर सब कॉन्शियसली कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ औरों को भी नीचे लेके आने के लिए। और फिर मतलब मैं औरों की दुर्गति का कारण हूँ। अंडरलाइन, मैं औरों की दुर्गति का कारण बन रही हूँ। आज मैं दुर्गति का कारण बन रही हूँ, कल मैं सदगति कर नहीं सकती हूँ। प्रकृति, ड्रामा, समय देख रहा कि मैं औरों को भी दुर्गति का कारण हूं। इसीलिए मुझे अपना संस्कार परिवर्तन करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं आप सदगति दादा दाता के बच्चे हो, मास्टर सदगति दाता हो। इसीलिए मुझे क्रोध को छोड़ना है, इसीलिए मुझे आलस्य को छोड़ना है, इसलिए मुझे प्रेम को अपनाना है, शांति को अपनाना है, शक्ति को अपनाना है। वो मेरे ही अंदर है। मेरा संस्कार कोई और कभी चेंज नहीं कर सकता, मुझे ही करना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाभी के घर में जब बहुत सब लोग आते हैं, कहते हैं पता नहीं यहाँ आते हैं बहुत लाइट हो जाते हैं, कुछ बाहर की चीजें समझ नहीं आते हैं, इजी हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वाइब्रेशन, वो शॉल, वो परफ्यूम जो वार्मथ दे रही है आने से, तो जहाँ कहते हैं हम अपने घर में जाते हैं फिर वैसे ही इरिटेट, यहाँ पे आते हैं हमारी आवाज धीरे हो जाती है, वहां जाते ही हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गुस्सा आना शुरू होता है। क्यों होता है ऐसा? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का असर हो जाता है। तो फिर मुझ आत्मा की वाइब्रेशन पहले मुझ पर असर करती है, ये शॉल मुझ पे असर कर रही है, फिर धीरे धीरे एनवायरनमेंट पे असर कर रही है, औरों पे असर कर रही है,
धीरे 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 ही कार्य हो रहा है। इसीलिए मुझे अपना संस्कार परिवर्तन करना। तो हम वो पूछ रहे थे क्यों करना है। इसीलिए करना है क्योंकि ये इसका रीजन है। अब मानो कोई और है, मानो मैं हूं जो मेरा संस्कार है क्रिटिसाइज करने का, और इस क्रिटिसाइज करते करते मतलब औरों के ऊपर डाउट करने का, औरों को टोकने का, बार बार ही कुछ कुछ कह देने का, और मतलब कमियां देखने का संस्कार है मेरा। तो अपने अंदर भी कमियां, अब पहले तो अपनी कमियां देखते होंगे, पर अगर अपना कुछ नहीं कर पाए ना, होता क्या है, हम अपना कुछ नहीं कर पाते तो औरों की कमियां देखना शुरू हो जाती हैं। और मानो इसके साथ मेरा शरीर छूट गया, तो ये मेरा नेचुरल नेचर हो जाएगा नेक्स्ट जन्म में। और अगर मेरे को माता पिता भी ऐसे ही चुनेंगे हम, क्योंकि वाइब्रेशन अगर लो होगी ना, तो माता पिता भी, ये कैसे होता है, जैसे कुंडली मैच करते हो ना, उसको अदरवाइज नहीं लेना, उसको समझना है। तो गुण मैच करते हो, तो जो आत्मा के गुण होंगे ना, तकरीबन तकरीबन उसके माता पिता के भी गुण वैसे से ही होते हैं, लगभग लगभग वाइब्रेशन में, परसेंटेज में, कम ज्यादा, मतलब बाकी भाग्य भी काम करता है, पर कुछ है ही ऐसा पूरा सिस्टम, तो बाबा ने नहीं बताया अभी। तो फिर मानो माता पिता के भी संस्कार क्रिटिसिज्म के हैं, तो मेरा ये संस्कार और कड़क होता चले जाएगा। मानो मैं गुस्सा पहले से लेकर आया था, माता पिता भी बहुत क्रोधी थे, तो क्रोध का संस्कार पक्का होता चले जाएगा। पर मानो मैं क्रोध लेकर आया, पर माता पिता बहुत शांत थे, तो धीरे 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 मेरा ये संस्कार चेंज हो जाएगा। इस पे फर्क आए। मेरा अनुभव, एक बात का, एक बच्चा है 4 साल का होने जा रहा है, उसको हम देखते हैं बिल्कुल भी शांत नहीं है, मतलब एक सेकंड भी बैठता नहीं है, और जो भी काम करता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आवाज करेगा, तोड़ा फोड़ी, इधर का उधर फेंकना, चीखना चिल्लाना, मतलब क्या है, शांति की कमी है। हो सकता है प्रीवियस बर्थ से लाया है, पर हम अगर आज चाहें तो उसको धीरे 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 शांति की वाइब्रेशन में ला सकते हैं। पर अगर आज हमने चेंज नहीं करा, अपने आप को करना पड़ेगा ना पहले चेंज, तो फिर धीरे 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 वो बच्चा और आगे जाकर और ही बुरे हाल में आ जाएगा। तो जो संस्कार परिवर्तन का कार्य है, जैसे अभी बात हो रही थी, उन भाई साहब ने कहा कि तो बहुत हेवी एनर्जी है मेरे घर में, तो फिर कोई भी इसलिए मेरे रूम में नहीं आता है शायद। इसलिए हमें करना है क्योंकि हम भी जाने अनजाने में हम औरों को भी डिप्लीट कर रहे हैं, हम अपना कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, और ये हमें भोगना ही पड़ेगा, हमारे अलावा कोई और भोगेगा नहीं। इसलिए हमें ये संस्कार के परिवर्तन करना है। तो ये तो बात हुई अपने आप से खुद को कन्विंस करने के कुछ पॉइंट्स कि हमें क्यों करने हैं। आज एक संस्कार को हम और देखते हैं, और वो है हमारा कंप्लेन करने का संस्कार। बहुत है, बहुत ज्यादा। कभी कभी तो हम टीवी देखते देखते कंप्लेन, अरे इसको ऐसे खेलना चाहिए था। मानो क्रिकेट देख रहे हैं, देखो अरे इसको ना ऐसे, ये शॉट ठीक से नहीं मारा, कैच नहीं ठीक से करना आता है, इसने ठीक से प्रैक्टिस नहीं करी है। स्ट्रीट लाइट्स अभी तक जल रही हैं, इनको पता ही नहीं है, अभी सुबह हो गई है। देखो कितना वेस्ट हो रहा है। ये देखो रोड साफ नहीं है, ये म्यूनिसिपैलिटी वाले क्या कर रहे हैं, इतना पैसा लेते हैं, गड्ढे कितने हैं। हमारे घर में कोई भाई बहन आते हैं, इतने पैसे लेते हैं, तो भी सफाई नहीं करते हैं। देखो ना वो कोना तो साफ ही नहीं है, अंदर ही, कभी कभी हम बोलते नहीं है पर अंदर, यहाँ पर कंप्लेन 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 कंप्लेन, क्रिबिंग, हर पल चलती रहती है। हम्म। और कुछ बोल नहीं रहे हैं। मानो कोई खाना बना रहा है, इसको तो ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, इसको पूरी तलना भी नहीं आता है, अगर ये ऐसे करता तो टाइम बच जाता। देखो तो इसको चाय बनानी भी नहीं आती, कितनी काली कर दी। बोल नहीं सकते हैं हर जगह ना, पर ये चुप ही नहीं होता है।
सामने कोई रहता है, कोई और दूसरे घर में कोई रह रहा है, उसकी कार का कांच खुला हुआ है, अंदर कंप्लेन चल रही है 2 दिन से, पता नहीं इसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, इसकी कार का कांच खुला हुआ है, कैसे रह रहे हैं? लाइट जलती छोड़ दी, छत की लाइट जल रही है, कंप्लेन। कंप्लेन करना क्या है? पहले तो अगर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसको कर दें। मानो आप अपने घर में हैं, कोई भाई बहन आके सफाई करते हैं, उन्होंने कोई कॉर्नर गंदा छोड़ दिया है और आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो कर दिए बस। और जिसने करा है उसको अगले दिन या उस दिन बता भी दिया कि देखो ये साफ नहीं है, इसको ऐसे साफ करो, बस। यही है अपने आप को यहाँ पे हारमोनी में लाना, अपने आप को आनंद स्वरूप रखना। आनंद में आत्मा का आनंद संस्कार है। मेरा आनंद बाहर की किसी सिचुएशन पर, किसी व्यक्ति मात्र पर डिपेंडेंट नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग ब्लिस है, आनंद। पर जब मैं आत्मा अपनी आनंद की स्थिति से हिल गई, तो मुझे बाहर कंप्लेन ही कंप्लेन होने वाली है। तभी तो बोल भी देंगे, कहीं नहीं भी बोलेंगे, या फिर कहीं एकोमोलेट करते 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 एक दिन पूरा पटाखा बच जाता है प्रेशर कुकर। तुम तो ऐसे करते हो, वैसे करते हो, ऐसे करते हो, फिर रिश्ते का तो क्या ही आप अभी तो आप अंदर ही अंदर सोच भी रहे होंगे कि हाँ हो तो रहा है हमारे साथ ऐसा कंप्लेन। एक बहन मुझे बता रही थी कि मेरी बहू को आए 6 महीने हुए हैं, वो तो रानी बन गई है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, समझ आ रही है? कहते मैं लाके से परेशान हो गया, मैंने कहा रोज आती हूँ, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा नहीं, ये नहीं करो, आप अपना रिश्ता खराब कर रहे हो उससे। नहीं, मैं उसको थोड़ी कह रही हूँ भैया, आपको कह रही हूँ। मैंने कहा मुझे भी नहीं कह रहे हो आप अंदर कह रहे हो अपने आप को हर पल, अपने आप को कह रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। और किसी दिन मौका आएगा और आप फट जाओगे और वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक ही बेटा है, एक ही बहू है, मत करो ऐसा। कंप्लेन करने का संस्कार हम सबका है, जाने अनजाने में। हमें हर किसी से कंप्लेन है, बारिश नहीं हो रही है तो कंप्लेन, हो गई तो कंप्लेन, धूप नहीं आ रही है तो कंप्लेन, ज्यादा आ गई तो कंप्लेन, कोई कुछ नहीं ला रहा और कोई कुछ ले आया, दोनों में कंप्लेन। हम तो तेल की मिठाई नहीं खाते, वो मिठाई आ गई तो कंप्लेन, सूखी आ गई तो कंप्लेन। उसको नहीं कह रहे हैं, अंदर तो कह रहे हैं यहाँ पे। सबकी अपनी पसंद है, अपने मनो मुताबिक भी बहुत अच्छा लाते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार, ज्ञान अनुसार अच्छा लाता है हर कोई, बेकार कोई नहीं लाता। कंप्लेन, उसने ये लाया इतना गंदा था, उसको पता है हम कभी यूज नहीं करते, कंप्लेन। एक एक भाई साहब मुझे बता रहे थे, अभी इन दिनों रिसेंटली जब से ये 15-16 दिन से संस्कार चल रहे हैं, कहते कि मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। मैंने कहा क्यों? कहते मेरे इन लॉज मेरे लिए जो भी लाते थे ना, मैं उनके सामने ही उसको ऐसे कर देता था, रिजेक्ट। मैंने कहा क्यों करते थे? कहते वो उनको नहीं पता चलता था कि मैं एक कपड़ा नहीं ऐसे पहनता हूँ, मैं अच्छी मिठाई खाता हूँ, मैं अच्छा सामान पहनता हूँ, उनको नहीं पता चलता था। मैंने कहा पर वो तो अपनी सामर्थ्य अनुसार, नॉलेज अनुसार अच्छा ही लाते होंगे ना। कहते आज मुझे रियलाइज होता है ये बातें सुन के कि हाँ वो तो अच्छा ही लाते थे, सबकी अपनी पसंद होती है, उस पसंद से लाते थे। पर मैंने सारी उम्र उनको रिजेक्ट किया, आज वो है नहीं मेरे बीच में। अब क्या करूं? अब तो टाइम निकल गया ना, तो निकल गया टाइम।
अब कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, आप आत्मिक रूप में सॉरी मांग लेंगे उनसे, पर वो जो जीवन जीने का समय था, रिश्ते, रिलेशंस, हम यहाँ क्यों हैं? रिश्ते, रिश्तों को प्यार देना और प्यार लेना, हमारा हमारा यही तो रोल चल रहा है ना। अभी हमने ये 4 शर्ट और पैंट और वो मिठाई, तेल और घी और अच्छी बुरी दुकान, बस इसके चक्कर में रिश्ते। शर्म भी नहीं आ रही है? नहीं खानी तो मत खाइए ना, यहाँ कंप्लेन मत कीजिए। नहीं पहननी तो मत पहनिए, आगे दे दीजिए किसी को। कंप्लेन नहीं कीजिए यहाँ पर। वो कंप्लेन करते 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 रिश्ता कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर दूसरी कंप्लेन करेंगे कि रिश्ता खत्म हो गया है। आज हम बहुत कंप्लेन करते हैं। लाइट आ रही है तो कंप्लेन, चली गई तो कंप्लेन, कोई हमारे लिए कर रहा है तो कंप्लेन, नहीं कर रहा है तो कंप्लेन। आज हमें कंप्लेन बहुत है। आज हमें सबसे कंप्लेन है क्योंकि हमें खुद से ही कंप्लेन है एक्चुअली। हमने खुद ने कुछ करा नहीं ना, संस्कार देखो कहाँ से पैदा होते हैं। हमने खुद ने कुछ करा नहीं ना अपने लिए। आत्मा, जीवात्मा, कनेक्शन नहीं है। अकारी, सकारी, नॉट कनेक्टेड। खुद के लिए कुछ इस शरीर के द्वारा करा नहीं। अच्छा, सदगति दाता, नो रोल। इसीलिए कंप्लेन खुद से है, इसीलिए सबसे कंप्लेन है हम सबसे। सबसे चलते हुए हमें नजर आ जाएगा, देखो इस सूट कैसा पहना है उसने, इसको चुन्नी ऐसे ओढ़ते हैं क्या? गाड़ी में ठीक से बैठना नहीं आता, पीछे की सीट पे जाके बैठ जाते हैं, आगे हम ड्राइवर हैं क्या? कंप्लेन कह सकते हैं तो कहना चाहिए। अगर इससे बचना है तो इससे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहिए। मानो कोई हमारे साथ कहीं जा रहा है, पहले तो हमारी वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे बगल में आके बैठे खुद से, उतने ही प्यार से। मैंने शॉल ओढ़ी हुई है नफरत की, एक्सेप्टेंस की नहीं, कोई हमारे बगल में आके बैठने वाला भी नहीं है। ठीक है, फिर आप ड्राइवर समझते हैं अपने आप को, तो ड्राइवर ही है ना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। पीछे जाके बैठेंगे, और अगर हमें ऐसा लगता है तो हम कह देंगे ना, आगे बैठो आ जाओ। सॉल्यूशन, कंप्लेन नहीं, किसी से भी कंप्लेन नहीं। अब जैसे घर में लाइट चल गई है, अब मुझे कुछ कह रहे थे एक भाई, कहते सारी रात हो गई घर नीचे लाइटें जल रही थी। वही वाले भैया कल जो हम बात कर रहे थे ना, अल्कोहल वाले, कहते सारी रात लाइटें जल रही थी। मुंबई में रहते हैं, काफी बड़ा घर है, लिफ्ट भी है घर में, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा क्या करा आपने? कहते कुछ नहीं, मैं अब तो जल्दी उठता हूँ ना, क्लास भी सुनता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ। मैं नीचे गया, हॉल में लाइटें जल रही थी, मैंने जलती रहने दी। मैंने कहा क्यों? कहते वो उठेगा ना, रामू, उसको बताऊंगा कि लाइटें जल रही थी। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहते वो उठ कर आया, मैंने दिखाया लाइटें जल रही सारी। तो फिर उसने क्या कहा? मैंने कहा क्या कहा उसने? कहते उसने कहा जो विक्की भैया है ना, वो नहीं आए थे तो मैंने लाइट जलती हुई छोड़ी थी, वो लेट आए थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहते फिर मैं वेट करता रहा, विक्की आएगा ना नीचे तो बात करूंगा उससे। मैंने कहा वो कितने बजे आया? 8:30। मैंने कहा फिर क्या किया? कि उससे पूछा गुस्से में। मैंने कहा उसने क्या कहा? कहते मेरे को नहीं पता पापा। 5:30 से 8:30 हम कंप्लेन कर रहे थे, मेडिटेशन करने के लिए उठे थे, 2-4 पैसे की लाइट जल रही थी, अंदर से ये शक्ति, अनमोल शक्ति, कुछ रुपए की लाइट के लिए अनमोल समय नुकसान कर दिया। करना क्या था? लाइट्स ऑफ करनी थी और विक्की और रामू को बताना था कि देखो लाइट जल रही थी, ध्यान रखना। कहते वो कल भी ऐसे करेंगे? मैंने कहा कल भी यही करना, लाइट ऑफ करनी है, आना है, बैठना है,
और उनको बताना है कि लाइट जल रही थी, ध्यान रखना। कहते वो तो यही करते रहेंगे, उनका क्या जाता है। उन्होंने एक शब्द यूज किया जो मैं यूज नहीं कर सकता, कि वो तो यही करते रहेंगे, उनका क्या जाता है। मैंने कहा आप भी यही करते जाइए, रोज सुबह उठिए, नहीं तो रात को सोने से पहले सारी लाइट्स ऑफ कीजिए, आराम से सोइए, और सुबह फिर चेक करिए, फिर जली रहेगी, फिर से ऑफ करिए, और फिर से बोल दीजिए कि लाइट जली है। बस यही है सॉल्यूशन, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर कंप्लेन करना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये लाइट कुछ पैसों की है, पर ये जो है शक्ति, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, और इसकी स्थिति से अगर मैं बाहर आ गई तो मैं फिर एक डमी हूं, एक रोबोट हूं जिसको लोग चला रहे हैं। ये लाइट 200 रुपए की चला रही है, वो तेल की मिठाई चला देती है, वो रेड कलर की शर्ट चला देती है, वो हमारे ससुर जी ने 1100 रुपए दिए वो चला देते हैं, मैं तो इंजीनियर हूँ या डायरेक्टर हूँ, मेरी कितनी वैल्यू है, उसने चला दिया। मेरी सास ने लैक्मे की लिपस्टिक नहीं दी मुझे। मैं एक्चुअली मुझे इसलिए पता है क्योंकि फोन पे मुझे आजकल ये सब, मेरा पता नहीं बाबा ने कैसे रोल दिया हुआ है। लैक्मे क्या होता है ये भी नहीं पता, परंतु है कुछ ऐसा। मतलब अपनी आनंद की स्थिति से दूर, शक्ति की स्थिति से दूर, और वो 4 पैसे की चीज के लिए इतने बुरे हाल पिछले 10 साल से। वो 4 पैसे को तो जाके हम ले सकते हैं लैक्मे की लिपस्टिक, पर जो 10 साल से हमारा रिश्ता हमारे से खराब, उनसे खराब, और जो शक्ति जा रही है उनको देखते ही वो लिपस्टिक याद करते, मैं बोल देती हूँ, मम्मी आपको सब कुछ देना, लिपस्टिक मत देना मुझे करवा चौथ पे। 10 साल पहले हुआ था। हर साल करवा चौथ आने से पहले मम्मी को ये बोलते हैं। चेक करिए हम अपने आप को क्या क्या बोलते हैं। हमारी बहुत कंप्लेंट्स हैं। ये चप्पल सीधी क्यों नहीं रखी, तुम्हें चप्पल रखनी नहीं आती क्या, माँ बाप ने सिखाया नहीं। तुम्हें किचन में डब्बे रखने भी नहीं आते, डब्बों के ढक्कन बंद नहीं होते। कंप्लेन, कितनी कंप्लेन करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे शू रैक है, यहाँ पे चप्पल नहीं रख सकते हो, इतनी छोटी सी बात भी सिखानी पड़ेगी क्या। पहले यहाँ बोलते हैं, फिर एक दिन कुछ होता है, फिर यहाँ से सब कुछ, यहाँ से डंपिंग ग्राउंड है ना, डंपिंग ग्राउंड देखा है आप लोगों ने, चील कौवे ऊपर चलते रहते, इतनी स्मेल आती है। इसको हमने डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है। इस वाइब्रेशन से स्मेल आएगी, कोई भी हमें हमारे पास नहीं आएगा, भले ही फिर उसको काजू पिस्ता खिलाए, नहीं आए। डंपिंग ग्राउंड में कोई रहना नहीं चाहता, कोई आना नहीं चाहता। काजू पिस्ता तो कोई खरीद के फिर भी खा ही लेगा बाहर से, कोई नहीं आना चाहता। आज हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, नेक्स्ट 24 आवर नो कंप्लेंट्स। बहुत हो गया। बाबा कहता है रहम दिल बनो, अपने ऊपर रहम करो बच्चे। ये तो रुपया पैसा सब यहाँ रह जाएगा, देसी घी और तेल भी, कपड़ों की क्वालिटी भी, जो संग जाएगा वो यहाँ डिप्लीट करके जाओगे, तो बच्चे आगे का शरीर कैसा बनेगा। आज
जो हमने ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ बनाया हुआ है, इसको कोई नहीं साफ कर सकता हमारे अलावा, क्योंकि किसी को पता भी नहीं। वो भी यही सोचते हैं, थोड़ी देर ही तो जाना है हमें, चलो मिलके आ जाते हैं। सुख दुख में रिश्ते, रिश्ता बाहर नहीं होता है, अंदर होता है। पहले खुद का खुद से, फिर बाहर उसका प्रतिफल होता है। इस डंपिंग ग्राउंड को क्लीन करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये हमारा रिश्ता हमसे नहीं बना है। कोई भी जो हमारे लिए लाता है, उसको प्यार से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छा लाता है। कोई हमारे लिए खराब नहीं ला सकता कभी भी, क्योंकि हम भी नहीं कभी किसी के लिए खराब लाते। बाई मिस्टेक हमने कुछ लिया हो और दुकानदार ने चेंज कर दिया, वो बात अलग है, तो भी यहाँ नहीं रखना है, क्योंकि ये डंपिंग ग्राउंड हमें अपना नहीं बनाना। कोई गेहूं खराब लाया, कोई शर्ट खराब लाया, चादर अच्छी नहीं आई, शॉल अच्छी नहीं आई, लिपस्टिक, कोई बात नहीं, आप उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं, पर अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाना है। क्योंकि ये डस्टबिन अंदर रहते रहते ये वाइब्रेशन स्मेल करेगा, और उसका इफेक्ट सबसे पहले हमें होता है, दूसरे को बाद में होता है। दूसरा फिर भी बच सकता है, गुंजाइश है, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, पर मैं खुद से ऐसे नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर से हो रहा है जो हो रहा है। इसीलिए आज से कंप्लेन, नो कंप्लेन जोन बने। जो जो कर रहा है उसके हिसाब से वो राइट है, हमें हमारे कंट्रोल में जो है हम वो करेंगे। वो भैया को, वो रामू और विकी की वेट करते रहे। करना क्या है, सबसे पहले लाइट्स ऑफ करनी है, उस बिल के चक्कर में ही तो आप परेशान हो। विच इज राइट, वो रॉन्ग नहीं है। लाइट्स ऑफ करे, प्यार से इंस्ट्रक्शन दे दिया, रोज यही किया, पर इसको ये जो बिजली का बिल यहाँ आ जाएगा ना, इसकी चुप तो नहीं कर पाएंगे। ये तो हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, ये भी कितना, 1000 2000, 1 लाख हो गया, पर ये चले गया ना, ये वापस नहीं आ सकता, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कब हम इस मीटर से दूसरे मीटर में चले जाएंगे। ये लोकेशन चेंज हो जाएगी, एड्रेस चेंज हो जाएगा आत्मा का, पता नहीं है ना। उस संग बिजली का बिल आगे चला जाएगा, जिसकी भरपाई आगे करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। आज के बाद से अपने संग बैठकर नॉट अलाउड कीजिए, नो कंप्लेंट्स। कोई जो कर रहा है, उस आत्मा के पास उसका प्रूफ लॉजिक, बिना लॉजिक नहीं करता। हम किसी भी चीज के हम किसी भी चीज के लिए अपना रिश्ता अपने आप से खराब नहीं कर सकते हैं। मैं आत्मा जीवात्मा से ऑलवेज इन द हार्मनी, ऑलवेज हार्मनी में, हमेशा। तभी हम दूसरों के साथ हार्मनी में रह सकते हैं। आज इस डंपिंग ग्राउंड को क्लियर करेंगे। आज हम इतना ही देखते हैं। शांति।